तुम लोगों के लिए अच्छा एक हमारे पास सूचना है, तुम लोगों के लिए नहीं, दुनिया भर के सभी लोगों के लिए मेरे पास एक सूचना है कि दुनिया में आर्थिक मंदी आने वाली है। ठीक है, दुनिया में बहुत भयंकर आर्थिक मंदी आने वाली है। तुमने देखा होगा ट्विटर, मेटा, जोमेटो, अमेज़ॉन, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां अपने यहाँ से एम्प्लॉयज़ को निकाल रही हैं, जो उनके कार्यकारी जो लोग हैं उनको कम कर रही हैं। ये इस बात का द्योतक है, संकेत है कि दुनिया में आर्थिक मंदी आने वाली है। हालांकि भारत इससे ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा, दुनिया में ही आता तो प्रभावित तो होगा ही, लेकिन भारत ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि हमने एक एग्जाम्पल सेट कर रखा है। कोरोना के बाद में सबसे तेज़ ग्रोइंग इकॉनमी हम ही बने हैं। ठीक है ना, बड़ी बड़ी दुनिया की इकॉनमी ध्वस्त हो गई, चीन जैसी, अमेरिका जैसी, लेकिन भारत फिर से रीग्रो किया बहुत स्पीड में। तो उम्मीद है कि भारत पे ज़्यादा प्रभाव नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ये बात ध्यान रखना कि प्रभाव भारत पे भी आएगा, इससे अछूते नहीं रहोगे। बचने का कारण एक ही है, बचने का उपाय एक ही है, वो ये है कि तुम लोग बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दो कुछ समय के लिए। जैसे ज़मीन खरीदना हो गया, घर बनवाना हो गया, बड़ी गाड़ियाँ लेना हो गया, है ना, बड़े बड़े एसेट्स खरीदना, जैसे फ्रिज, कूलर वगैरह। हालांकि ठंडी आ रही, फ्रिज कूलर तो नहीं खरीदोगे, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें होती है महंगी महंगी होती है, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख की। ऐसे खर्चे करना बंद कर दो कुछ समय के लिए। छोटे मोटे खर्चे करो, स्वेटर वगैरह खरीद लो, रजाइयाँ खरीद लो, पर उससे ज़्यादा बड़े खर्चे मत करो। ये बचने का तरीका हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे हाथ में अगर पैसा बना रहा तो तुम्हारी परचेजिंग पावर बनी रहेगी, और दुनिया पावर चाहती है। लास्ट में जिसके पास पावर है वही राज करेगा। ठीक है, तो अपने पास पावर बचा के रखो, अपनी पावर खर्च मत करो। ठीक है, जैसे होता नहीं, एग्जाम आने वाला होता है तो तुम इधर उधर के चक्कर में ज़्यादा एनर्जी अपनी वेस्ट नहीं करते हो, बचा के रखते हो कि सारी एनर्जी पढ़ाई पे लगाएंगे, बची हुई एनर्जी एग्जाम के हॉल में लगाएंगे, है ना। तो वो एनर्जी तुमको बचा के रखनी, पावर बचा के रखनी है ना। देखो सुबह सुबह आते कितनी मनहूस खबर दी तुमको हमने, है ना, लेकिन फिर भी ज़रूरी है जानकारी रखनी तुमको। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे, एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहे थे ना, एस्ट्रोलॉजी तो पढ़ नहीं रहे थे, है ना, कन्फर्म है। तो एस्ट्रोनॉमी में हम लोग पढ़ रहे थे। आज हम लोग देखेंगे महाविस्फोट का सिद्धांत। महाविस्फोट सिद्धांत तो बिग बैंग थ्योरी, है ना, क्या कहते हैं इसे, महाविस्फोट सिद्धांत, है ना। बिग बैंग थ्योरी, सीबीएसई वाले, बिग बैंग थ्योरी, है ना। क्या होता है बिग बैंग थ्योरी, बताओ। बिग बैंग थ्योरी के बारे में कुछ जानते हो? थोड़ा बहुत तो जानते ही होगे। हाँ, विस्फोट होता है, बम रख दिया, दगा दिया, हिरोशिमा पे जैसे गिरा दिया, विस्फोट हो गया। देखो महाविस्फोट है, विस्फोट नहीं है, महाविस्फोट है, बहुत बड़ा सा विस्फोट है ना। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। एक बेल्जियम जानते हो, एक देश है, हाँ, तो बेल्जियम में एक चर्च में एक पादरी रहा करते थे, है ना, पादरी, और उन्होंने बताया कि जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है, कौन सा, जिसमें हम लोग पूरा, हमारी गैलेक्सी है उसमें, जिसमें हमारा सूरज है, जिसमें हमारी पृथ्वी है, उस वाले ब्रह्मांड के बारे में बताया। कहा कि जो पूरा ब्रह्मांड है ये विस्फोट हुआ है। क्या हुआ है? विस्फोट हुआ है, और उसी से बने हुए हैं बहुत सारे तारे। ठीक है, ग्रह नहीं। ये जो पूरा ब्रह्मांड है इसका क्या हुआ है? विस्फोट हुआ है, और फिर क्या बन गए? बहुत सारे तारे बन गए। तारे बनेंगे, बीच बीच में कुछ स्पेस बच गया, वो खाली जगह है ना। तो तारे हैं कहीं कहीं पे, और बीच में क्या है? खाली जगह है ना। बात समझ रहे हो? क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? मान लिया ये वैसे ही उन्होंने बताया कि पहले क्या हुआ करता था, पहले एक कोई बड़े पिंड हुआ करता था, कह सकते हो ऐसे, बहुत ही संकुचित ब्लैक होल जैसा, बहुत ही संपीड़ित समझते हो, कंप्रेस, है ना, कोई बहुत ही एक पास में सघन पिंड हुआ करता था, जो क्या हुआ, अचानक से किसी वाह्य बल के कारण विस्फोट हो गया उसमें, है ना, और जिससे क्या हुआ, पूरा ये ब्रह्मांड हमारा बन गया। तो छोटे टुकड़ों में पड़ गया, जो छोटे छोटे टुकड़े हुए वो क्या कहलाए? तारे कहलाए, है ना। उन्हीं में से जो थोड़ा बड़े बड़े हो गए वो तारे लग रहे हैं, छोटे छोटे और भी आकाशीय पिंड तुमको अंतरिक्ष में घूमते हुए मिल जाएंगे, है ना। उसी से क्या हुआ, वो तारे बन गए। जहाँ कहीं पे समूह में तारे रहे वो आकाश गंगाएं बन गई, कहीं कहीं छितरे हुए होंगे, दूर दूर फैल जाएंगे, तो वो अलग अलग तारे हैं। जहाँ समूह में होंगे वो क्या हो जाएंगे? आकाश गंगा हो जाएंगे, है ना। उसी आकाश गंगा में से हमारी भी एक आकाश गंगा है, ऐसा किसी ने बताया। किसने बताया? महाविस्फोट का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया है जॉर्ज लेमन तेरे। किसने दिया है? लेमन तेरे, है ना। ये अंक की बूंदी यहाँ पे रखी हुई है। क्या नाम है इनका?
जॉर्ज लेमन थ्योरी। कहाँ के रहने वाले थे? तो बेल्जियम के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? बेल्जियम के रहने वाले थे। ये बेल्जियम, यूरोप में एक देश है बेल्जियम, है ना, वहाँ के ये रहने वाले थे। और ये थे क्या वहाँ पे? पादरी थे। क्या थे ये? पादरी हैं। क्वेश्चन आएगा किस देश के पादरी ने महाविस्फोट का सिद्धांत दिया? तो बेल्जियम के, है ना। सोचो, पादरी जानते क्या होता है? चर्च में जो पुरोहित होते हैं, पंडित होते हैं ना, जैसे हमारे पंडित होते हैं मंदिरों में, वैसे यहाँ क्रिश्चियनों में चर्च में पंडित हुआ करते हैं। सोचो वो कितने ज्ञानी हैं, खगोल का ज्ञान रखते हैं, है ना। हमारे यहाँ के पंडित देख लो, सब भविष्य बताते रहते हैं, दुनिया भर का सारा भविष्य उन्हीं के पास है सारा, है ना। तो पता है कि एक देश है जिसमें केवल पादरी ही पादरी रहते हैं? नहीं, इटली में केवल पादरी रहते हैं ऐसा तो नहीं है। इटली के अंदर ये एक छोटा सा देश है जिसे कहते हैं वेटिकन सिटी। नाम सुना है? दुनिया का सबसे छोटा देश, उसका नाम है वेटिकन सिटी। उसमें सब पादरी रहते हैं, है ना। उसी में जो सबसे बड़ा पादरी है पोप फ्रांसिस, है ना, वो आज के समय में वो शायद केमिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है। केमिकल इंजीनियरिंग समझते हो? इंजीनियरिंग में भी बहुत खतरनाक वाली इंजीनियरिंग, वो केमिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है। हाँ, केमिकल वाली का रखा है। और वो क्या है? सबसे बड़ा पादरी है। पादरियों में भी सबसे बड़ा पादरी। हमारे पादरी देखो, जो पंडित जी होते हैं, वो महापादरी, पद पादरी, है ना, वो ऐसे वाले पादरी। हमारे पादरी देखो, सोचो यार कितना अच्छा होता अगर हमारे पंडित जी भी साइंस वगैरह पढ़े होते, फिजिक्स पढ़े होते, सब कुछ फिजिक्स के हिसाब से बताते, लॉजिकल बातें बताते, है ना, केमिस्ट्री पढ़े होते। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये जो पादरी बन गए आज अपने आप से ही बहुत ज्ञानी हो गए। इससे पहले हमारे यहाँ पंडित इनसे ज़्यादा ज्ञानी हुआ करते थे। हमने तुमको बताया, जितने भी बताए कड़ादी वगैरह के बारे में बताया, सब ऋषि ही हुआ करते थे, पंडित हुआ करते थे, और उनको इनसे ज़्यादा ज्ञान हुआ करता था। बड़ी बड़ी मशीनें बनाए थे, वो बनाए थे, नहीं बनाए थे, तुमको पढ़ाया भी है वैदिक साहित्य में, इतिहास में पढ़ाया नहीं पढ़ाया, है ना। तो हमारे यहाँ भी बहुत बड़े बड़े केमिकल इंजीनियर हुआ करते थे। तुमने देखा होगा वैद्य, पंडित जी होते थे, वैद्य भी तो करते, वैद्य का भी काम करते थे, डॉक्टर भी होते थे, पंडित भी होते थे, डॉक्टर भी होते थे। लेकिन आज उन्हीं के नाम पे बदनाम करके रख दिए हैं हमारे पंडित हमारे देश को, ठीक है ना। तो हम लोग इतने ख़राब थे नहीं, हालांकि अब ख़राब हो गए हैं, ऐसी कंडीशन आ गई। सब नहीं होंगे, एक आधे अभी भी ठीक ठाक होंगे, है ना। तो सोचो अगर हमारे पंडित जी हो, आयुर्वेद का भी ज्ञान रखें, योग का भी ज्ञान उनको हो, थोड़ी बहुत जो मॉडर्न फिजिक्स वगैरह है, मॉडर्न केमिस्ट्री वगैरह है, जो नई साइंस हमारी है, उसके बारे में भी उनको ज्ञान हो, कितना अच्छा होता। फिर पंडित जी होते, फिर कर रहे होते ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। तुम कह देते ओम, पूजा करते मैं पेट दर्द होने लगा, तो पंडित जी तुरंत तुमको हाजमोले का चूरन देते, है ना, वहीं पे, है ना, खा लेते, पेट भी खाली होता। उसके बाद में मंत्र पढ़ते, फिर तुमको प्रसाद देते, तुम्हारे पेट में जगह भी हो जाती प्रसाद खाने की, है ना। कितना अच्छा रहता है कि नहीं रहता है। अपन लोग खाने को केवल ध्यान देते हैं, है ना, खाएंगे फिर खाएंगे और फिर खाएंगे, ठीक है, अपना बस एक ही काम है, ठीक है। मंदिर में भी जाते हैं तो अपना पूरा फोकस प्रसाद पे रहता है, ठीक है। तो ऐसा है सिस्टम ना। वो प्रसाद जो होता है उसमें मीठा चढ़ता है यार, मीठा चढ़ता है, फल चढ़ते हैं, और मीठा मेरा सबसे फेवरेट चीज़ है। कहाँ छोड़ देता हूँ, कैसे छोड़ दें इसको? हो सकता है क्या? हो नहीं सकता। अब देखो मीठा याद आ गया, मीठे से समझाएंगे पूरा तुमको हम ये महाविस्फोट का सिद्धांत। देखो हमारे यहाँ एक यूपी बोर्ड में एक मिठाई होती है। यूपी बोर्ड की मिठाई जानते हो? अरे सीबीएसई में नहीं होती है, वो जलेबी की बात नहीं कर रहे हैं, वो घरेलू मिठाई है। यूपी बोर्ड में एक मिठाई होती है, उसको कहते हैं लड्डू। लड्डू जानते हो? सीबीएसई में नहीं होता। सीबीएसई में बताओ लड्डू को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये है, देखो कह रहे थे सीबीएसई में होता ही नहीं है लड्डू, इसीलिए कह रहे थे, पहले ही कहा था लड्डू होता सीबीएसई में नहीं होता ना। अगर होता है तो इंग्लिश में नाम बताओ लड्डू का, बताओ सीबीएसई वाले क्या कहते हैं? हाँ क्या? वो हर चीज का वो अलग नाम रखे हुए हैं, है कि नहीं, है ना। लड्डू, हाँ भैया ये लड्डू हिंदी शुरुआत से हम ही ने रखा है, हम ही ने बनाया, हम ही को सिखा रहे हो। अब आए हो तुम, ये आए हैं 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी लेके हमारे यहाँ, है ना। 18वीं शताब्दी में तो हमारे यहाँ पीट पीट के भगा दिया करते थे, 1 लाख की सेना रखते थे, अंग्रेज लोग डरते थे, है ना। 19वीं शताब्दी में आ गए, बता रहे हो हिंदी में क्या कहते हैं लड्डू। हाँ राज के तभी तो भगा भी तो दिया है, थोड़े दिन कर लिया, थोड़े दिन खाने पीने को सबको मौका देते हैं, लड्डू आएगा तो सब में बटेगा, है ना। देखो लड्डू जो होता है, लड्डू एक क्या है, ये हिंदी मिष्ठान है, क्या है, हिंदी मिष्ठान है, ठीक है। तो ये क्या है,
लड्डू, किसी ने लड्डू देखा? सी वालों लड्डू देखा? लड्डू, हाँ वही वही वाला तुम देखते हो। ये क्या है? लड्डू है ना। और ये जो लड्डू होता है ना, ये अरे तुम लोग तो देखी हो हिंदी मीडियम, मुंह फैला रही हो, देंगे किसी को नहीं अगर मिल गया, ठीक है। तो देखो ऐसा होता है कभी कभी तुम जाओ, लड्डू तुम्हारा खाने का मन हो और तुम्हारे पास पैसे ना हो तो मंदिर चले जाओ, बस मत्था टेको, पंडित जी प्रसाद, हाथ फैलाओ, तुरंत प्रसाद लो, एक तो मिलेगा ही कम से कम, है ना। तो क्या होता है, देखो बढ़िया जुगाड़ होता है ना। तो ये जो लड्डू होता है ना, ये कंप्रेस करके बनाया जाता है। हलवाई जी होते हैं, जिसने ना देखा हो लड्डू कैसे बनते हैं, पड़ोस में हलवाई है बाहर, उनसे जाके कहते हमको तुरंत लड्डू बना के दिखाओ कैसे बनता है। ये बन रहा हो तो साइड में खड़े होकर देख लेना, है ना। ऐसे क्या होता है, इसमें बहुत सारी बूंदियाँ होती हैं, छोटी छोटी होती ना, और पूरे उनके थाले फैली होती है दूर तक। फिर उठाते हैं इसको और फिर इसको दबा दबा के ऐसे करके छोटा कर देते हैं, और छोटा टाइट कर देते हैं, और फिर क्या बन जाता है, एक लड्डू बन जाता है। तो ये कंप्रेस्ड लड्डू है। फोड़ देंगे ज़्यादा जगह ले लेगा, एक पास आ गया तो कंप्रेस्ड लड्डू बन गया एक, है ना, अपना वाला हिंदी मीडियम वाला। तो ये क्या बन गया, एक लड्डू बन गया। लेकिन केवल एक लड्डू नहीं, इसके अंदर बहुत सारी बूंदियाँ हैं, है ना। अब अगर किसी वाह बल के कारण इसको अगर हम तोड़ेंगे ना, कभी मंदिर गए हो कोई लोग, है ना, और पंडित जी के बाद प्रसाद कम हो, भक्तजन ज़्यादा हो गया तो लड्डू फोड़ के देते हैं, है ना। तो मान लेते हैं लड्डू को फोड़ दिया, है ना। तो जब लड्डू ऐसे फोड़ते हैं ना, तो 2-4 टुकड़े नीचे गिर जाते हैं, बूंदियाँ होती छोटी छोटी बूंदियाँ गिर जाएंगी अलग अलग। लेकिन जो पंडित जी निकाल के देते चुटकी में, उसमें कई 10-12 बूंदियाँ तुम्हारे हाथ में केवल लगती हैं, बस एक लड्डू पूरा हाथ में नहीं लगेगा। वो खतरनाक बात है, एक लड्डू अगर मिल के बहुत भाग्यशाली हो तुम, वो 2-4 बूंदियाँ हाथ में लगेंगे। मान लिया इसमें से थोड़ा उठा के दिया तो 10-12 बूंदियाँ तुम्हारे हाथ में आएंगी। तो जब ये फूटेगा तो संभावना है बहुत सारी अलग अलग बूंदियाँ टूट जाएं, संभावना है कि नहीं, बोलो। बहुत सारी बूंदियाँ अलग अलग टूट जाएंगी। दूर जगह ज़्यादा ले लेगा, छोटा सा था, फूट गया तो क्या हुआ, कोई वाह बल लगाया, पंडित जी ने दबाया या किसी प्रकार से वाह बल लगा, फूटा, तो बूंदियाँ बिखरने की संभावना रहती है। लेकिन कुछ चिपचिपा सा उसमें होता है, तो उसकी वजह से कुछ बूंदियाँ आपस में चिपकी रह जाती हैं। तो मान लिया यहाँ पे थोड़ी बूंदियाँ आपस में चिपकी रह गई, है ना, जितना पंडित जी उठा के देते हैं, है ना। मान लिया थोड़ी बूंदियाँ यहाँ पे हो गई, ये चिपकी है, ये पंडित जी वाला प्रसाद वाला सिस्टम है, समझ रहे हो नहीं। मान लिया थोड़ी बूंदियाँ यहाँ पे रह गई, है ना। तो ये क्या हो गया, ये देखो, बंद करा इनका बक बक। देखो देखो ऐसे, देखो ऐसे लड्डू जो तुम्हारा हुआ, ये जो अलग अलग है ये क्या है, ये टूटी फूटी बूंदियां हैं। और ये जो पंडित जी थोड़ा थोड़ा निकाल के देते हैं चुटकी चुटकी में, वो वाला है ना। तो जो अलग अलग हो गए वो सब तारे हैं, जो एक पास है वो क्या है, वो भी तारे हैं, पर वो तारों का समूह है। बोलो ये तारों का समूह है कि नहीं, बोलो तारों का समूह है। कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा, है ना। पंडित जी देख लेते हैं, अगर तुमने 50 रुपए चढ़ाए हैं 51, तो तुमको थोड़ा लड्डू का ज़्यादा हिस्सा देंगे। 11 रुपए चढ़ाने वाले थोड़ा कम देंगे, और जो बिल्कुल नहीं चढ़ाए नीचे गिर गया उठा लो, प्रसाद होता है ना। प्रसाद का अपमान नहीं करते हैं, उठा लो, है ना। प्रसाद पैरों के नीचे नहीं आना चाहिए, तो तुम वही एक बूंदी उठा लेते हो, वो तुम्हारा वाला सिस्टम है, ठीक है। तुम लोग ध्यान रखना, पैसे चढ़ाने होते हैं तब प्रसाद खाना होता है, तब इसमें से तुमको मिलती है, ठीक है ना। तो जो अलग अलग है ना, ये सब तारे हैं, क्या है, तारे ये भी हैं, पर तारों का समूह है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं, आकाश गंगा। क्या है ये, बस बन गया तुम्हारा, हो गया महाविस्फोट का सिद्धांत। एक कोई बड़ा सा आकाशीय पिंड था जो बहुत सघन था, कंप्रेस्ड था, बहुत ही सॉलिड था, एकदम कह सकते हो, है ना। जैसे कह सकते हो ब्लैक होल, है ना। तो ब्लैक होल क्या है, एक चिम्मच भी मिट्टी निकालोगे तो 10 हाथियों के बराबर हो जाएगा वेट उसका, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब उसमें से तुम बहुत ज्यादा पूरा ब्लैक होल पूरा टूट के एकदम फैल जाए तो वो पूरा फैलेगा और लगभग ले लेगा एक सूर्य का आकार, हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। इतना छोटा सा ब्लैक होल लोगे और पूरे सूर्य के आकार के बराबर हो जाएगा, लगभग पृथ्वी से 100 गुना बड़ा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो वही हमने इसको तोड़ा, किसी वाह बल के कारण यह आकाशीय पिंड टूटा। टूटने के कारण कुछ तारे जो होंगे, टुकड़े होंगे जो अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े बिछड़ गए, उनको क्या कहेंगे, छोटे छोटे अलग अलग तारे हैं। लेकिन उन तारों में कुछ तारों का एक समूह आपस में एक साथ रहा, जिसमें टूटने के कारण एक बल स्टार्ट हो गया, बल की वजह से वो क्या होने लगे, घूमने लगे, है ना। कौन सा बल बताओ, ये आकाश गंगाएं बनी है, और आकाश गंगा किस बल के कारण घूमते हैं,
किस बल के कारण घूमती रहती है आकाशगंगा, ये बताओ, बोलो। आकाशगंगाएं ऐसे गोल गोल घूमती रहती है कि नहीं घूमती रहती हैं? किस बल के कारण? अब केंद्रीय बल, ये तुम लोग कमेंट में बताना। सब बता चुके हैं, नहीं पीट डालेंगे। तो ये आकाशगंगाएं एक विशेष प्रकार के बल के कारण क्या होती हैं? हाँ, ये घूमती रहती है बराबर बराबर, है ना, और ऐसे ही इसका चक्कर लगाती रहती है। तो ये पूरा ब्रह्मांड है, इसका ऐसे ही ये घूम रही है। वहाँ विस्फोट समझ में आया कैसे हुआ? एक छोटा सा पिंड था, टूट के कई सारे तारों में बट गया। ये किसने बताया? बेल्जियम के एक पादरी थे जिनका क्या नाम था? जॉर्ज लेमंतेरे, है ना। लेकिन उसके बहुत समय बाद एक वैज्ञानिक आए, है ना, इनको भी हमने वैज्ञानिक का नाम दे दिया, है ना। लेकिन उसके बहुत समय बाद आए, एक नाम था एडविन हब्बल। कौन आए? एडविन हब्बल, है ना। ये भाई साहब आए, इन्होंने एक टेलीस्कोप बनाया। टेलीस्कोप समझते हो? दूरबीन। और ऐसी वैसी दूरबीन है, यहाँ से देखो, इन्होंने सैटेलाइट पे दूरबीन रख के भेज दिया, सैटेलाइट जैसी दूरबीन पूरी बनाई और अंतरिक्ष में भेज दिया। और वहां से जब इमेज ली तो इन्होंने देखा कि जो पूरी हमारी ब्रह्मांड है या आकाशगंगा कह लो, मान लिया हम इस वाली आकाशगंगा में हैं, मान लिया, है ना, इसी में तो कहीं है। तो मान लिया अगर हम यहाँ पे हैं तो यहीं से इन्होंने देखा कि पूरा जो ब्रह्मांड है इसका क्या हो रहा है? धीरे धीरे विस्तार हो रहा है। इन्होंने ऑब्जर्व अपनी वाली आकाशगंगा को किया था कि हमारी आकाशगंगा का विस्तार हो रहा है। अगर हमारी आकाशगंगा का विस्तार हो रहा है, इस वजह से पूरे ब्रह्मांड का भी विस्तार हो रहा होगा। ये बात समझ में आई? तो किसने बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है? ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ये किसने बताया? एडविन हब्बल ने, है ना। महाविस्फोट का सिद्धांत किसने दिया? तो जॉर्ज लेमंतेरे ने यह सिद्धांत दिया। अब जब यह महाविस्फोट हुआ, तब इस महाविस्फोट के कारण पहले तो बना पूरा ब्रह्मांड, एक तारा था टूटा, एक पूरा ब्रह्मांड बन गया। उसके कारण क्या हुआ है? उस पूरे ब्रह्मांड के अंदर अगर तुम देखोगे तो बहुत सारी आकाश गंगाएं होंगी, होंगी कि नहीं होंगी? और कुछ आकाश गंगाओं का एक समूह अगर हम बना देंगे तो क्या बन जाएगा वो? तब वो कहलाएगा क्लस्टर। बताया नहीं बताया? तो बता चुके हैं। कुछ आकाश गंगाओं का समूह आपस में एक साथ हो जाएगा तो उनको क्या कहते हैं? क्लस्टर। क्लस्टर के अंदर भी देखोगे ध्यान से तुमको मिलेंगी आकाश गंगाएं। क्या मिलेंगी? आकाश गंगा, जिसे तुम गैलेक्सी कहते हो। क्या कहते हो? गैलेक्सी। तो हम जिस वाली आकाश गंगा में रहते हैं उस वाली गैलेक्सी का नाम क्या है? मंदाकिनी या मिल्की वे या दुग्ध मेखला। मान लिया ये हमारी मंदाकिनी है ना, इसे हम क्या रख दिए? मंदाकिनी कह दिए, है ना। तो इसी मंदाकिनी में कहीं साइड पे हमारा सूर्य होगा, बोलो। इसी मंदाकिनी में साइड में हमारा कहीं सूर्य होगा और इसी सूर्य के साइड में कहीं पे हमारी पृथ्वी होगी। यही है पूरा ब्रह्मांड। पूरा ब्रह्मांड समझ में आया? बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। इतना ही सिंपल था ब्रह्मांड को समझना। अब समझ में आ गया? चलो उसको छापो।